बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज से पहले कभी किसी मूवी का रिव्यू नहीं किया, ना ही मुझे इस चीज़ का कोई शौक़ है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम जो चीज़ है, अहम सबक जो है, अहम मैसेज जो है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा स्क्विड गेम का। स्क्विड गेम जो है, ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 1 जो है वो 2021 में आया था, और जिसका सीज़न 2 जो है वो आजकल आया। ये हम फेसबुक, यूट्यूब या कहीं भी जहाँ पे सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो क्लिप्स हैं वो शेयर हो रहे हैं, कहीं मीम्स के तौर पे, कहीं वैसे ही कोई पब्लिसिटी के हवाले से। तो इसके ऊपर मैंने आज बात करनी है। स्क्विड गेम जो है, ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज़ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेली जाती हैं। उसमें एक ख़ास एक इलाका है जो कि एक बड़ा ही मिस्टीरियस इलाका है, जो कि आम लोगों को जिसका नहीं पता होता। और वो पहले एक अपने मुआशरे से लोग इकट्ठे करते हैं, कोई 450 बंदा, उसको इकट्ठा करके उस एरिया में ले जाते हैं। अब वो 450 बंदा तकरीबन वो होता है कि जो बिल्कुल एक गुर्बत में होता है, या कर्जदार होते हैं, या बिल्कुल हारे हुए होते हैं तकदीर के जिनको भरोसा नहीं होता कि अब वो उनकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशहाली आएगी, उनके दिन बदलेंगे। तो उनको उस गेम में लेके जाते हैं, और उस गेम में जीतने वालों के लिए इनाम रखा गया होता है कि जो ये गेम जीत जाएगा उसको तकरीबन साउथ कोरियन करेंसी में 45 अरब रुपया दिया जाएगा। यानी कि उनकी करेंसी वान है, तो 45 अरब वान तकरीबन पाकिस्तानी 8.5 अरब रुपए बनते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की गेमें होती हैं। और अब मैं बात जो मेन पर आने लगा हूँ, उसमें एलिमिनेशन का एक प्रोसेस होता है। आम गेम हम लोग खेलते हैं ज़िंदगी में कोई भी, उसमें जो एलिमिनेट हो जाता है, हार जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। क्रिकेट में देखते हैं, ग्रुप स्टेज का मैच होता है, जो टीम हार जाती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया और होता है कि जो एलिमिनेट होगा, जो हारेगा गेम, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको गोलियों से मार दिया जाता है उसी वक्त। और इस ड्रामे में एक चीज़ जो बताई जा रही है कि आप लोग या तो गेम खेल कर जीतो, वो आपके लिए अच्छी चीज़ है, नहीं तो अगर आप हार गए तो आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आप लोगों के लिए मरना ही अच्छी बात है। कि अगर आप लोग हार के यहाँ से फिर अब दोबारा अपनी ज़िंदगी में चले जाओगे, तो फिर आप लोग उसी तरह की एक ज़िंदगी गुजारोगे जिसमें आपके पास पैसा नहीं है, जिसमें आप कर्जदार हैं, जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं होती। तो उससे अच्छा ये है कि हम आपको मार ही देते हैं। अब स्क्विड गेम 2 में भी हम बार बार यही देखते हैं कि हर गेम के बाद जो है, वो जो कंटेस्टेंट होते हैं वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनको यही बार बार समझाया जाता है कि आपने वापस नहीं जाना, आपने वापस नहीं जाना। क्यों आप लोग कर्जदार बन के रहोगे, आप लोग एक गरीब बन के रहोगे, उससे अच्छा है आप लोग मर जाओ। और लिटरली ये उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर तो आप जीत जाओगे तो अच्छी बात है। जब लोग उनमें एक दूसरे को कहते हैं कि यार चलो छोड़ो हम चले जाते हैं, तो वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि यार अगर अव्वल तो हम कोशिश हमारी है जीत जाते हैं, अगर हम नहीं जीतेंगे तो इससे अच्छा है कि हमें मार ही दें। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इस गेम से पता नहीं अब ये क्यों हमारे लोगों में काम पे काम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह की वेब सीरीज जो है ज़्यादातर जो है, ये कच्ची उम्र के नौजवान देखते हैं। और आजकल नौजवान सबके सामने कि जिस तरह डिप्रेशन का शिकार है, उनको यही बताया जा रहा है कि या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अगर नहीं तो आपके लिए मरना ही बेहतर है। और दूसरी जो इस मूवी में जो एक सबक जो मुझे एक चीज़ समझ आई है, वो जगह जगह इसमें ये कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में हम हार गए, क्रिप्टो करेंसी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, हम उसमें कर्जदार हो गए। तो ये भी एक नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे नौजवान जो आज कल रातों रात अमीर होने का सोचते हैं, ख़ास तौर पे फॉरेक्स में जाके या इस तरह क्रिप्टो करेंसी में, तो उसमें इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि लोग कितने कर्जदार हो गए हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बेस पे। क्रिप्टो करेंसी के लालच में आके लोग कितने कर्जदार हो गए हैं, वो इस वेब सीरीज़ में बखूबी बताया गया है। और इसमें एक जो करैक्टर है, जो एक हीरो है, सीज़न 1 में भी वो हीरो होता है जो 45 अरब वान जीतता है, वही इस सीज़न 2 में है। उसका एक जो है वो पॉजिटिव किरदार ज़रूर है, जो कि सबको
جو ہے وہ ری آرگنائز کر رہا ہے کہ آپ نے یہ گیم چھوڑنی ہے اور ہم نے زندہ نکل کے یہاں سے جانا ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ میں اس سیزن میں اس ہیرو کی کوشش یہی ہے کہ جو اس گیم کو چلا رہے ہیں میں ان کو ختم کر دوں, کہ یہ معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو بلا وجہ قتل کر رہے ہیں, قتل کر کے ان کے خون سے رنگے ہوئے جو پیسے ہیں وہ لوگوں کو انعام کے طور پر دے رہے ہیں. اس لڑکے کا اس ویب سیریز میں بہت جو ہے پازیٹیو کردار ہے کہ جو سب کو یہی سمجھانے میں لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ چھوڑو, ہم باہر نکل جائیں گے, یہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ہماری زندگی بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے, آپ اس چیز کو چھوڑو. لیکن بار بار ویب سیریز مووی میں اس اسکوڈ گیم میں ہمیں یہی ہمارے ذہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر جا کے کیا کرنا ہے, اگر تو وہی زندگی گزارنی اس سے اچھا مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ بہت ہی ایک غلط قسم کا پیغام اس مووی کے ذریعے دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بچائے اور اس کو اس طرح کی ویب سیریز دیکھنے سے بھی بچائے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے اثر انداز ہونے سے اللہ تعالیٰ بچائے, کیونکہ بہت ہی خطرناک قسم کا میسج اس میں دیا جا رہا ہے. باقی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.